हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करेंगे अब एक आईपीओ के बारे में, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ जो जनवरी 9 से आ रहा है। ये जनवरी 9 से जनवरी 11 के बीच में आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दें, जो मशीन्स हैं ये सीएनसी मशीन्स ये बनाते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हैं। ये करती क्या है सबसे पहले? फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, ये मेटल को कट करने की मशीन्स होती हैं। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से इसमें जो स्टेप्स हैं वो डाल सकते हैं और उसके बाद इनको मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एक मशीन है और इसमें कंप्यूटर पे मैं इसमें स्टेप्स डालूँगा कि आपको इस मशीन को ये स्टेप्स परफ़ॉर्म करना होगा और उसके बाद मशीन उस तरह से ये मेटल को कट करेगी, उसके शेप्स बना के मुझे देगी। और इनके पास ऐसी मशीन 3 एक्सिस मशीन है। 3 एक्सिस मतलब जो ड एक्सिस होती है डायरेक्शनल, 3 तरह की डायरेक्शनल की पहले मशीन है। अब इनके पास 5 डायरेक्शनल मशीन भी हैं। पहले जैसे मैंने आपको जैसे एक वर्टिकल्स भी काटती थी, ऊपर-नीचे भी करती थी और स्ट्रेट ये हॉरिज़ॉन्टल भी आती थी, दैट वाज़ 3 एक्सिस। और उसके बाद इन्होंने 2 एक्सिस और भी ऐड कर दिए हैं उस मशीन के ऊपर, तो अब इनकी मशीन काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी बन चुकी हैं और वो 5 एक्सिस मशीन है। और ये अराउंड 30,000 मशीन्स ये ऐसी सप्लाई कर चुके हैं। और ये मशीन यूज़ कहाँ होती है? जैसे कि आपको ये मशीन जैसे कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं, जैसे हमारे ऑटो पे है, एरोस्पेस पे है, डिफेंस पे है। और आने वाले जो अभी जो मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर गेटिंग वन मोर सेक्टर, दैट इज़ ईएमएस सेक्टर्स। तो ईएमएस के जो सेक्टर है, उस पे भी ये जो मशीन्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो रही हैं। और इनको 300 करोड़ का भी इनको ऑर्डर ईएमएस की मशीन से भी आया हुआ है। तो दे हैव गॉट इन न्यू सेगमेंट फॉर दैट। और जिस तरह मैंने आपको बताया 30,000 मशीन्स तो ये टोटल सप्लाई कर चुके हैं। लास्ट 3 इयर्स में ये मशीन्स 8,500 के करीब ये सप्लाई कर चुके हैं। और इन्होंने लास्ट 3 इयर्स में 3,500 कस्टमर्स को 8,500 मशीन सप्लाई करी थी। और फ्रेंड्स, ये मशीन काफ़ी प्रिसाइज़ होती है और काफ़ी जो इसमें नीश टेक्नोलॉजी है, दैट्स व्हाई ये मशीन की अगर मैं बात करूँ, ऐसी मशीन्स पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा-सा और ब्रीफ देता हूँ। पहले 82% ऑफ दीज़ मशीन्स इंडिया को इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। अब 65% इंडिया अभी भी इम्पोर्ट करता है और 35% लाइक कंपनीज़ लाइक दिस दे क्रिएट दिस मशीन। और इनका इस समय लाइक दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मशीन इन इंडिया। और इनका अराउंड 10% के करीब मार्केट शेयर भी आता है। और सिंस इनकी जिस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बिकॉज़ ऑफ चाइना प्लस वन पॉलिसीज़, बिकॉज़ ऑफ पीएलआई स्कीम्स। तो ये एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग की वो काफ़ी बूम करेगी। और सिंस वो बूम करेगी, तो डेफ़िनेटली मशीन्स लाइक दिस सीएनसी मशीन्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव फैक्टर भी है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी जिस तरह मैंने बताया, ये भी इसी के लिए है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्ट है, अभी भी 65% इम्पोर्ट इन मशीन्स का इंडिया में होता है। तो अगर ये मशीन्स जो ज्योति सीएनसी मशीन्स हैं, अगर ये थोड़ा-सा वो सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं, मतलब कि इम्पोर्ट से थोड़ी जो 65% हो रहा है, उसमें इनको थोड़ा-सा और अगर कंट्रीब्यूशन मिल जाए कि इम्पोर्ट कम हो जाए, 65 की जगह 60% भी हो जाएगा अगर इम्पोर्ट, तो भी इनके लिए काफ़ी बड़ा वो मार्केट शेयर इनको गेन होगा। तो इनके पास ये भी एक ग्रोथ के काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। और अगर आप चलिए अभी इस आईपीओ के बारे में देखेंगे, तो ये जनवरी 9 से आ रहा है और जनवरी 11 तक रहेगा। और इसका प्राइस होगा 315 से 331। ये आप 45 के शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं पर लॉट। और जो प्राइस होगा वो अराउंड 14,800 होगा। जैसे कि 331, दैट इज़ द प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज़ 45, so इट विल कम रफली अराउंड 14,800 पर लॉट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग 16th को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। और ये आईपीओ 1000 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है।
और ये आईपीओ जो 1000 करोड़ का आ रहा है, इसमें सारा का सारा पैसा जो कंपनी को मिलेगा, वो फ्रेश इश्यू है। यानी ये सारा का सारा पैसा कंपनी में जाएगा। प्रमोटर के पास इसमें कोई भी कोई भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओएफएस नहीं है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इस पैसे को जो 1000 करोड़ मिल रहा है, उसमें 470 करोड़ का अराउंड कंपनी के पास कंपनी इसको यूटिलाइज़ करेगी अपने डेट्स को रीपेमेंट करने में और अराउंड 360 करोड़ रुपीस कंपनी यूटिलाइज़ करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए और बैलेंस ये रखेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए और फ्यूचरिस्टिक पर्पज़ के लिए भी। अब इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया ये 470 करोड़ रुपीस का डेट पे कर रहे हैं। इनका जो टोटल डेट है वो अराउंड 834 करोड़ का है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इनकी डेट इक्विटी रेशियो थी 10.17 टू बी वेरी प्रिसाइज़। तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, जो मैनेजमेंट ने H1 जब सितंबर 23 अभी जो है सितंबर 23 में इसको 3.25 कर दिया है और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो भी पैसा इन्हें आईपीओ से जैसे मिल रहा है, इसको जैसे ये यूटिलाइज़ करेंगे तो उसके बाद इनकी डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगी 0.25 एंड गोइंग फॉरवर्ड 2-3 साल में ये इस डेट को भी खत्म कर देंगे। तो तो ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है कि उनका डेट खत्म हो जाएगा। बट इन केस इनका ये आईपीओ नहीं होता, तो ये डेट इतना ज़्यादा ही हेवीली रहता। So, this is just wanted to tell you about the debt equity ratio, which is higher, but they are planning to, make it very moderate because of this hike. इनकी जो कैपेसिटी है, वो अराउंड है इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और उसमें से 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका फ्रांस में। जो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके इंडिया में हैं, उसकी कैपेसिटी है 4400 मशीन्स की पर ईयर और जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका जो फ्रांस में है, उसकी कैपेसिटी है 121। तो इनके पास ये टोटल कैपेसिटी इतनी है और इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने प्लांट को जब बनाया था, इस प्लांट को, तो इस तरीके से प्लांट बनाया था कि इसकी कैपेसिटी इन अगर ये 3 टाइम्स भी कर दें, देन आल्सो इट इज़ दे कैन डू एट द सेम प्लेस और ये मैनेजेबल है। और ये भी बताते हैं कि 30-40 परसेंटेज तो कैपेसिटी ये थोड़े से जिस तरह से वियर एंड टियर के जो एक्सपेंडिचर हैं, थोड़े से वो करेंगे, तो उसके कारण इनकी 30 टू 40 परसेंटेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ कंपनी को कोई फ्रेश कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा अपने इन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ये 30-40 परसेंटेज के लिए। और कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं, जैसे कि इज़रो इनके कस्टमर्स हैं, टाटा एडवांस सिस्टम्स इनके कस्टमर्स हैं, टर्किश की जो एयरलाइन्स हैं, ये इनके कस्टमर्स हैं, भारत फोर्ज इसका कस्टमर्स है और रोलेक्स रिंग्स इनके कस्टमर्स हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके कंपनी के कस्टमर्स हैं और कंपनी ने ये भी बोला है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये 25 टू 27 परसेंटेज से ग्रो करेगी। व्हिच इज़ आल्सो अ गुड थिंग और इसमें एक और भी एक अच्छी चीज़ कंपनी ने ये बोली कि इनकी आर-एन-डी जो कंपनी की जो टीम है, ये अब ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंडक्टर्स के ऊपर भी रिसर्च कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली भी मशीन्स की बना भी रही है। सीएनसी मशीन्स वैसी भी बन रही हैं। तो इनके लिए एक एक और एवेन्यू इनको मिलेगा अपनी ग्रोथ का भी। चलिए इनके फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करते हैं। जैसे इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, उसमें जो अगर हम इनकी बुक देखेंगे वो तो फाइनेंशियल 21 में सेल्स थी इनकी 530 करोड़ की, जो अराउंड 953 करोड़ की इस फाइनेंशियल 23 में हो गई है। फाइनेंशियल 21 में इनको जो लॉस हुआ था वो -70 करोड़ का था और बट फाइनेंशियल 23 में ये इनको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट उनको हुआ है 15 करोड़ का और इनके जो मार्जिन्स हैं वो एबिटा मार्जिन्स हैं, वो 10 परसेंटेज थे और अब वो अगर हम इस हाफ ईयर की बात करें, अप्रैल 23 से सितंबर 23 की, तो ये 14 परसेंटेज तक पहुँच चुके हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और इनके मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं।
और जिस तरह की मैंने बताया कि डेट इनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है, आईपीओ होने के बाद सिंस दे आर पेइंग तो वो भी कम हो जाएगी। तो फाइनेंशियली दे आर लुकिंग स्ट्रांग। तो और ये कंपनी से पूछा गया था कि आपसे ये फाइनेंशियल 21 और फाइनेंशियल 22 पे तो आपकी फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं थे, एकदम से 23 में कैसे हाउ कम यू हैव जस्ट कवर्ड? तो कंपनी ने ये बोला था बिकॉज़ दे सफर्ड अ लॉट बिकॉज़ ऑफ द कोविड थिंग। बिकॉज़ कोविड के कारण काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, तो सीएनसी जो इनकी मशीन्स थी इनकी ज़्यादा सेल्स नहीं थी, तो उसके कारण उस समय इनके पास काफ़ी लॉस पाइल अप हुआ था, जो कि अब ये काफ़ी बेटर पोज़ीशन में है और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दिख पा रहे हैं। और इसीलिए इनकी जो ऑर्डर बुक है, वो 3200 करोड़ की है रफ़्ली। और ये 3200 करोड़ मतलब कि आप ले लीजिए इनकी जो विज़िबिलिटी है 2.5 इयर्स तक अगर इनको कोई ऑर्डर नहीं बुक नहीं मिलता है, तो ये उसी में 3200 करोड़ रुपीज़ ही का ही ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकी जो सेल्स है 900 करोड़ की है, जो 1 ईयर की है और अभी इनके पास ऑर्डर है 3200 करोड़ का। तो इनकी जो सेल्स होगी नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे वो 1500 करोड़ तक भी पहुँच सकती है। अगर हम इनका सिर्फ मैं यही ऑर्डर बुक ले लूँ और इसको डिवाइड कर लूँ 2 ईयर से, तो 1500 करोड़ 15 करोड़ यहीं से मिल जाएगा। तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज़ कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है और सिंस इसकी ये अपने डेट से अपना ये अपने आईपीओ से अपना डेट्स भी क्लियर करेगी, तो ये अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट में भी काफ़ी अच्छा सेव करेगी और उसके कारण इनके मार्जिन्स भी आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स पे। और जो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 3200 करोड़ रुपीज़ की, इसमें से 1900 करोड़ इनका यूरोप से है और 1100 करोड़ रुपीज़ इनका डोमेस्टिक पर है। डोमेस्टिक में बेसिकली ऑटोज़ पे इनका ज़्यादा है और 300 करोड़ रुपीज़ इनका एक न्यू सेक्टर जैसे कि मैंने बताया है ईएमएस सेक्टर से भी इनको मिल रहा है। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल डेज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 डेज़ है। राइट नाउ ये वो जो बोल रहे हैं कि ये 300 डेज़ से अब 200 डेज़ हो गई है और इसको फर्दर ये 175 डेज़ पे भी लेकर आएँगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि जितनी फ़ास्ट इनके कैश आएगा, उतना ज़्यादा ये अपने बिज़नेस में डालेंगे एंड देन लाइक दे कैन गेट गुड ऑर्डर्स आल्सो एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क वेरी फ़ास्ट। और उसके बाद अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे, जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो अराउंड इसका 80-85 के करीब चल रहा है। मतलब कि शेयर अगर लिस्ट होगा 330 का, तो ग्रे मार्केट के हिसाब से 410 जा रहा है। बट मैंने हमेशा जिस तरह बोला है, ग्रे मार्केट प्राइस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। ये इतना हेवीली फ्लक्चुएट होता है कि प्लीज़ इसके बेसिस पे कभी भी डिसीज़न मत लीजिए कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई जस्ट वांटेड टू शेयर। अ, उसके बाद अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी जो मशीन्स बनाती है ये 200 टाइप्स की मशीन्स बनाती है और इनके अराउंड 2500 एम्प्लॉइज़ भी हैं। और जो भी आउटसाइड जो ये बनाती है मशीन्स इनकी ये 29 कंट्रीज़ पे जो आउटसाइड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये अपनी मशीन को एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी का जो मार्जिन जो इनको जिन ऑर्डर से ग्रॉस मार्जिन जो जो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है वो एयरोस्पेस बिज़नेस से नहीं ज़्यादा मिलता है, अराउंड 45 परसेंटेज का। और जो ईएमएस का जो बिज़नेस है उसके अराउंड जो अभी नया बिज़नेस है उसके अराउंड में 35 से 37 परसेंटेज के बीच में मिलता है। हाउएवर मैनेजमेंट ये भी बोलती है कि ईएमएस इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा अब ग्रो होगा। ये ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होके ये 20% तक इनका ये बिज़नेस पहुँच भी सकता है। ग्रोथ इसकी इतनी अच्छी है। और अगर हम इनका एरोस्पेस का बिज़नेस देखें मैनेजमेंट उसमें बोल रही है कि उसमें 45 परसेंटेज की ग्रोथ है और इनका ऑटो एज़ यूजुअल 25 परसेंटेज की ग्रोथ के हिसाब से है। तो अगर आप देखेंगे सारे ही सेक्टर्स की इनकी ग्रोथ है, तो मैनेजमेंट एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका वॉल्यूम जो ऑर्डर होगा, सेल्स का जो ऑर्डर होगा मशीन्स का, वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा आने वाले टाइम पे मोस्टली सारे ही सेक्टर्स से। और ये कल इसकी एंकर बुक खुलेगी और एंकर बुक क्या होती है मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि जो क्वालिफाइड बायर्स होते हैं, जो बड़े बायर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं या बाहर के जैसे गोल्डमैन सैक्स या जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, ये बुक उनके लिए ओपन होगी एंड दे कैन सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स एज़ वेल। तो ये एंकर बुक होगी तो कल उसकी डिटेल्स आएँगी। तो दैट आल्सो आई एम एबल टू टेल यू। लेकिन आपको कभी भी अप्लाई करना है एंकर बुक
को ज़रूर एक बार देखिए कि एंकर बुक भी क्या बोलती है, उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। दिस इज़ मच मोर बेटर देन ग्रे मार्केट प्राइस। क्योंकि एंकर बुक में अगर बिग फंड्स आके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स एक हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए एक ये इंडिकेशन होता है कि दोज़ कंपनीज़ विल डू गुड एंड दैट्स व्हाई अ बिग प्लेयर इज़ कमिंग। सो ये एक इंडिकेशन होता है, बट ये डेफिनिटली एक स्ट्रांग इंडिकेशन है देन ग्रे मार्केट प्राइस, बिकॉज़ दिस इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल। So that is there. But however, एंकर बुक में भी 30 डेज़, 90 डेज़, 1 ईयर ऐसे करके लॉक इन पीरियड्स होते हैं। उसके बाद 3 मंथ्स के जो लॉक इन पीरियड्स होते हैं, उसके बाद दे कैन सेल द देयर शेयर्स। इसका भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एंकर बुक में आते हैं, जो भी फंड्स लेते हैं, इंश्योरेंस जो भी कंपनीज़ लेती हैं, दे कैन आल्सो सेल आफ्टर द लॉक इन पीरियड। और इसकी अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो जैसे कि कोविड आया था, तो उस समय कंपनी को काफ़ी रिस्क हुआ था। तो कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन इकोनॉमिक की आएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगी, तो these companies like them will suffer very badly। एक तो ये रिस्क है और दूसरा आप ये देखेंगे कि जब एक बार कोई कंपनी इन चीज़ों के ऑर्डर कर देती है, तो मोस्टली ये रिपीट ऑर्डर्स नहीं होते हैं अनलेस अंटिल दे वांट टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू। अनलेस अंटिल लाइक अगर जो रोलेक्स रिंग है, अगर वो ऑर्डरिंग कर देती है, तो वो रिपीट नहीं करेगी जब तक रोलेक्स रिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। जब रोलेक्स रिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो थोड़े से और इनसे ऑर्डर मँगा सकती है। तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है वो डेफिनिटली काफ़ी अच्छी तरह से चले। और थर्ड जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रही है चाइना प्लस वन की पॉलिसीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, पीएलआई स्कीम्स में दे रही है और काफ़ी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मैन्युफैक्चरिंग से की काफ़ी प्रमोट कर रही है जिस तरह से, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट वहाँ से कुछ भी अगर कोई भी पॉलिसीज़ को मैन्युफैक्चरिंग की स्नैच करती है, ले लेती है, तो पॉलिसीज़ को तो डेफ़िनिटली इनको काफ़ी नेगेटिव